नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और बात अब उस राख की जो बारूद बनकर रूसी सेना को निशाना बनाने वाली है। बारूद का इंतजाम अमेरिका ने किया। जो बाइडेन का जे फैक्टर वही बारूद है जो यूक्रेन को 10 करोड़ रुपए की मिसाइल के तौर पर मिलने वाला है। ये वो जेवलिन मिसाइल है जो यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर काल बनकर आई है। जेवलिन से जो बाइडेन पुतिन पर यूक्रेन में वार कर रहे हैं। जे फैक्टर का पुतिन में जबरदस्त टेरर है और यह खौफ पैदा कर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। पुतिन ने यूक्रेन को किया राख। अब राख से बनेगा बारूद। रूसी फौज को बारूद करेगा नेस्त नाबूद। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का जे फैक्टर। बारूदी जे फैक्टर, पुतिन में टेरर। दहशत में है पुतिन। क्यों और कैसे, इसका जवाब बाइडेन के जे फैक्टर में छिपा है। क्या है बाइडेन का जे फैक्टर, तो सुनिए। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के शहरों को राख में तब्दील कर दिया है। चर्नीहिव का ये आशियाना मिट्टी में मिल चुका है और उसी मलबे में 98 साल के बुजुर्ग उन दिनों की निशानियां ढूंढ रहे हैं जब ये घर आबाद हुआ करता था। टैंक जलकर बर्बाद हो चुके हैं। फौजी बूट जो किसी बदनसीब फौजी के होंगे जो रूसी फौज का शिकार हुआ। बूचा की तस्वीरें पूरी दुनिया को कचोट रही हैं। सड़कों पर बिखरे शव हैवानियत की कहानी बयां कर रहे हैं। बूचा की दर्दनाक दास्तां बयां करते हुए ज़ेलेंस्की का खून खौल उठा है। अपने शहरों को राख और खाक देखकर उनके सीने में ये राख बारूद बनकर दहक रहे हैं। मंगलवार को ज़ेलेंस्की जब दुनिया को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के लिए कोस रहे थे, ठीक उसी वक्त कीव से 8000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस फैसले पर दस्तखत कर रहे थे जिसे हमने जे फैक्टर नाम दिया है और जिससे पुतिन में टेरर है। पहले इस जे फैक्टर की बानगी देख लीजिए जिससे पुतिन भी कांप उठेंगे। जेवलिन नाम है इसका। ये यूक्रेन में रूसी फौज के लिए मौत का सामान है। यूक्रेनी सैनिकों के कंधे से जब ये मिसाइल रूसी टैंक को निशाना बनाती है तो रूसी टैंक और उसमें सवार रूसी जवानों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। ये $100 मिलियन रकम के तौर पर नहीं, जेवलिन मिसाइलों की शक्ल में यूक्रेनी सैनिकों को मिलने वाले हैं। जेवलिन मिसाइल रूसी सेना के खेमे में तबाही मचा रही है। ये वो हथियार है जो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के बदले का सबसे बड़ा सामान है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक अपने कंधों पर रखकर इसी मिसाइल से रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। गोरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली जेवलिन मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की ताकत रखती है। अमेरिका और नेटो रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहते, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी सप्लाई के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस के खिलाफ 42वें दिन भी मुकाबला कर रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक $100 मिलियन की जेवलिन मिसाइल ज़ेलेंस्की की मांग पर दिए जा रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वाशिंगटन अब तक यूक्रेन को $2.4 अरब की सैन्य सहायता दे चुका है। अमेरिकी संसद ने कुल $13.6 अरब की मदद पर मुहर लगा दी है। यानी यूक्रेन को तबाही के सामानों की मदद कम होने वाली नहीं है। वहीं पुतिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी जेवलिन मिसाइल पीछे हटते रूसी सैनिकों को ज्यादा बड़े पैमाने पर निशाना बनाने वाली हैं। यूक्रेन ने तबाही झेल ली, अब पुतिन बर्बादी देख सकते हैं। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ
आज तक ब्यूरो। हमारे पीछे आप ये यूक्रेन की खंडर हो चुकी इमारतें देख रहे हैं। ये सिर्फ खंडर हुई इमारतें नहीं हैं, ये लोगों के सपने टूटे हैं, जिंदगियां बर्बाद हुई हैं और ये सब कुछ किया है पुतिन ने। तो पुतिन को जे फैक्टर से मात देने की तैयारी है। क्या है वो जे फैक्टर? देखिए, जे मतलब अमेरिकी जेवलिन, जेवलिन मतलब भाला, जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, आपने सुनी होगी, देखी होगी, वो जेवलिन। तो ये है अमेरिकी जेवलिन मिसाइल और इसीलिए जे फैक्टर एक नहीं है। जंग में जेवलिन की ताकत, ये बेहद बेहद शक्तिशाली जेवलिन मिसाइल है। जेलेंस्की, जे से जेलेंस्की भी हैं। जेलेंस्की को 10 करोड़ रुपए की मदद है और जेवलिन से वार होगा, पुतिन पर प्रहार होगा। यानी कि पुतिन ने ये जो पूरे खूबसूरत यूक्रेन को, देश को खंडहर में तब्दील किया है, उसके कई सारे शहरों को, उसका बदला है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि देश के अब रूस के विरुद्ध यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन ये जे फैक्टर क्या है और ये जेवलिन मिसाइल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। यही है बाइडेन का जे फैक्टर, जिसने डोनेस्क में भी रूसी खेमे में खलबली मचा दी। डोनेस्क वैसे तो रूसी कब्जे में है, मगर अमेरिका से मिली जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना के कैंप को निशाना बनाया। यहाँ पर यूक्रेन के जब्त हथियार रखे थे। जब यूक्रेन ने हमला किया तब आज तक रिपोर्टर गीता मोहन मौके पर मौजूद थी। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ है यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए, बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। रूस बोर्डियांका से लेकर होस्टोमेल को पूरी तरह तबाह कर चुका है। मारियोपोल में 1,20,000 लोग खाने पानी तक को तरस गए हैं। यूक्रेन इसका हिसाब जेवलिन जैसे हथियारों के हमले से चुकाने की तैयारी में है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान रूस पर पलटवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ काला सागर के किनारे मारियोपोल और खेरसन में यूक्रेन की अजोव बटालियन अमेरिका से मिले मिसाइलों के दम पर रूसी सेना को खदेड़ने में जुटी है। इस बीच बूचा नरसंहार के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की खेप मुहैया करा रहे हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को घातक हथियार भेजे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का सामान सौंप दिया है। वहीं चेक रिपब्लिक ने दर्जनों T-70 टैंक और घातक हथियार दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के पक्ष में इस क्षेत्र में जा रही है, लुहांस्क और डोनेस्क में लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से कई हथियार, जिसमें स्विच ब्लेड रेडार और स्टार स्ट्रीक सर्फेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी अमेरिका के यहाँ पर यूक्रेन को, कि दूसरी तरफ से रूस की तरफ से वहां पर बड़े हमले न हो पाए। तो रूस के खिलाफ यूक्रेन का युद्ध कई देशों तक फैलता नजर आ रहा है। वहीं जिस यूक्रेन को लेकर पुतिन का अंदाजा था कि वो 5 दिनों में हथियार डाल देगा, वो घातक हथियारों से लैस होकर उनकी फौज को तबाह करने निकल पड़ा है। डोनेत्स्क में गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। अब जे की ताकत से और जेवलिन मिसाइल से
रूस और उसके सैनिकों को सबक सिखाएगा यूक्रेन। बूचा में नरसंहार के खुलासे के बाद यूक्रेनी सेना और मेडिकल टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जो लोग जिंदा बच गए उनके बेहतर इलाज के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। क्या है स्थिति, सीधे बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत, जो बूचा में ही इस समय मौजूद है। रूस यूक्रेन युद्ध के 42वें दिन इस समय जो मेडिकल टीम्स हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां या कोई और मदद अगर उन्हें चाहिए वो मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हम इस समय बूचा के केंद्र में हैं और बूचा के केंद्र में अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीमें बुलाई हैं फोरेंसिक जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए हैं ताकि एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो सके और रूस के कथित युद्ध अपराध के लिए यहां पर जांच की जा सके एक निष्पक्ष तरीके से। किस तरह से होगी ये जांच, जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि वो घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस मुहैया करा रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके क्या क्या युद्ध अपराध हुए। वीडियो एविडेंस, स्टेटमेंट लिए जाएंगे लोगों के, फिर इंटरनेशनल टीमों द्वारा जांच की जाएगी। देखिए जैसे ये टीम्स हैं ये घर घर जाकर अभी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होंगे। फॉरेंसिक एविडेंस, डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम जब यहां किया जाएगा उन लाशों का, तो क्या उनके हाथ पीछे बंधे थे, क्या क्लोज क्वार्टर पे उन्हें गोली मारी गई थी। रूस की सेना की 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की एक ब्रिगेड यहां तैनात थी, उसकी पूरी फेहरिस्त इकट्ठा की जा रही है, कौन कौन अधिकारी यहां पर तैनात थे। तो वो सारी जांच के बाद एक इंटरनेशनल केस तैयार किया जाएगा रूस के खिलाफ, ऐसा यूक्रेन की सरकार का दावा है। युद्ध के 42वें दिन बूचा, यही यहाँ के लोगों की बात भी है कि रूस के विरुद्ध उनके मन में इस तरह की भावना है। युद्ध के रूस की गो होम ये कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स भी और मेडिकल टीम्स भी। युद्ध के 42वें दिन बूचा से कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, आज तक। दुनिया बहुत तेजी से विकास कर रही है, आधुनिक हो रही है, लेकिन ये खंडहर हो चुका शहर ये बताता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। लेकिन जे फैक्टर ये क्या है? जेवलिन मिसाइल इंफ्रारेड तकनीक से इसका टारगेट सेट किया जाता है। टारगेट एक बार लॉक यानी कि सेट कर दिया गया तो फिर निशाना लगना ही लगना है। अचूक है वो चूक नहीं सकता। टैंक्स को ध्वस्त करने की इसके पास शक्ति है, ताकत है। मतलब 14 सेकंड में 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक ये सफर करती है सिर्फ 14 सेकंड में। तो इतनी शक्तिशाली ये मिसाइल है। और इस मिसाइल की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से अब ये रूस के सैनिकों और व्लादिमीर पुतिन को तंग करने वाली है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो यूक्रेन में रूसी फौज की मौत बन चुका है, जो लाव लश्कर के साथ यूक्रेन में दाखिल हुई रूसी सेना में खलबली मचा रहा है, वो जेवलिन मिसाइल हर युद्ध में अमेरिका का कारगर हथियार साबित हुआ है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया या फिर लीबिया, ये मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन का पीछा करती है और उसे तबाह कर ही दम लेती है। जेवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, इस वजह से यूक्रेनी सैनिक उन्हें कंधों पर रखकर फायर कर रहे हैं, जबकि दूसरे एंटी टैंक सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। इस वजह से सैनिक इसका इस्तेमाल किसी इमारत के भीतर से भी कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलें 160 मीटर ऊंचाई तक जा सकती हैं और फिर अपने टारगेट पर सीधे गिर जाती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट हथियार है। इसका मतलब है कि फायर से पहले ही ये अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और सेल्फ गाइडेड मिसाइल दुश्मन को तबाह कर देती है। इससे सैनिक इसे फायर करने के बाद मिसाइल के टारगेट तक पहुंचने से पहले छिप भी सकता है। इसे चलाना इतना आसान है कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो जेवलिन मिसाइल दागना कोई मुश्किल काम नहीं। इंफ्रारेड तकनीक से टारगेट को सेट करती है।
मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर होती है और ये सिर्फ 14 सेकंड में 2000 मीटर दूर स्थित टारगेट को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर सकती है। मिसाइल लॉन्चर का वजन मिसाइल सहित सिर्फ 22.3 किलोग्राम होता है और ये डे नाइट विजन साइट से लैस होता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन को अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई हैं। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में माहिर है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सैनिक जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। उनके टैंक्स घरों को रौंद रहे हैं, उड़ा रहे हैं, लोगों को भी नहीं बख्श रहे। और बूचा में नरसंहार तो आपने देखा ही देखा, लेकिन अब जेवलिन मिसाइल रूसी टैंकों पर कहर बनकर टूटने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।